शिक्षिका चांदनी झा वह वीरांगना है जिसने बिहार के इस भ्रष्ट तंत्र से कभी हार नहीं मानी और लगातार कई वर्षों से लड़ रही है। चांदनी झा ने अपनी पहचान अपने बदौलत अपने जुझारूपन की वजह से पाई है, लेकिन आज शिक्षा विभाग का भ्रष्ट महकमा उसे मारने पर तुला हुआ है और उसे मरने पर मजबूर कर रहा है। आज हम उस चांदनी झा के बारे में बात करेंगे जो शिक्षकों के प्रेरणा स्रोत हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं संजय समीर आप सभी का एसएस लाइव में स्वागत करता हूं। बिहार में नियोजित शिक्षकों का एक आंदोलन बिहार सरकार से अपनी मांगों को लेकर पटना की ऐतिहासिक धरती पर हुआ। लाखों लोग जुटे, प्रशासन ने चौतरफा घेराबंदी की तो संघर्ष शुरू हुआ। आंदोलन में नेतृत्व से पर्याप्त ऊर्जा के बल पर कार्यकर्ता आगे बढ़कर संघर्ष करते रहे। एक महिला शिक्षिका ने साथियों में उत्साह भरने हेतु ललकार कर अग्रिम मोर्चा संभाला और आंदोलन को एक गति देने का काम किया। फलस्वरूप पुलिस ने उसे अन्य शिक्षक नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया। फिर भी अदालत ने जमानत दी, वह बाहर आई, लेकिन तब तक शिक्षिका चांदनी झा शिक्षकों के बीच एक रोल मॉडल बन चुकी थी। लेकिन सरकार के बड़े बड़े नौकरशाह या बाबू या पदाधिकारी को यह नागवार लगने लगा। कुछ शिक्षक नेताओं को भी यह नागवार गुजरने लगा। उन्होंने अपने आका को खुश करने हेतु षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। आंदोलन के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए बिना उचित जांच पड़ताल के शिक्षिका को सेवा मुक्ति करने हेतु पत्र जारी कर दिया गया। उसके बाद उस साधारण सी शिक्षिका के सामने चक्रव्यूह रच दिया गया और उस चक्रव्यूह में वह फंसती चली गई, जिसके वजह से आज तक उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। सालों तक हर महकमा जो शिक्षा विभाग से संबंधित है उस तक न्याय हेतु गुहार लगाती है। हर विभाग में वो जाती है जहां से भी उसका निराकरण हो सकता था। एक एक कर सभी जगह से यह प्रमाणित हो जाता है कि जिस टीटी के प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए शिक्षिका को सेवा मुक्त किया गया वह तो 100% ही नहीं 200% सही निकला। शिक्षिका ने टीटी परीक्षा पास की है, यह प्रमाणित होता है। यहाँ तक कि बोर्ड ने भी इसे क्लीन चिट दे दी है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक से लेकर के प्राथमिक शिक्षा निदेशक तक, अदालत से लेकर के पुलिस कमिश्नर तक यह प्रमाणित करते हैं कि शिक्षिका का टीटी प्रमाण पत्र सही है। सूचना के अधिकार में भी एक प्रश्न में पूछे गए कि जवाब में आया है कि ये उनका सर्टिफिकेट वैध है। फिर भी जिस जिला शिक्षा कार्यालय ने बिना टीटी प्रमाण पत्र की जांच किए बगैर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया तो वो कोर्ट चली गई। लेकिन आज की तारीख में सभी अकादमिक संस्थाओं के द्वारा लिखित में देने के बाद भी विभाग यह पैंतरा ले रहा है कि मामला अदालत में है। कितना ताजुब है कि एक जिला शिक्षा पदाधिकारी एक प्रधान सचिव को अपने पत्र के माध्यम से बलगला रहा है, जबकि उसे पता है कि उनकी सर्टिफिकेट, उनका कागजात सही है। आपको बता दें कि मुंगेर के डीईओ ने राज्य के बड़े अधिकारी प्रधान सचिव को चांदनी कुमारी के योगदान न कराने का मुख्य कारण कोर्ट में चल रहे केस को बताया है, जबकि ऐसी बात नहीं है। अब सवाल उठता है कि अदालत में चल रहे केस के कारण डीईओ योगदान नहीं करवा सकते, तो जिस समय सेवा मुक्त किए गए उस समय भी केस चल रहा था। फिर न्यायिक प्रक्रिया के होते हुए उसका निर्णय अभी तक आया भी नहीं था, तो फिर उन्हें सेवा मुक्त क्यों कर दिया गया? यह एक बड़ा प्रश्न बनता है। क्या जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास इसका जवाब है? शिक्षिका के छोटे छोटे बच्चे हैं, वह कैसे कैसे संघर्ष कर रही है, बिना वेतन के सेवा से बाहर रह करके पटना के हर महकमे, हर अधिकारी, हर पदाधिकारी, वकील, कोर्ट, संगठन तक में दौड़ रही है। कितने बार वह टूटी होगी, कितनी बार उसका मान सम्मान चोटिल हुआ होगा। यह सब सोचकर ही उसके जज्बे की सहज एहसास किया जा सकता है। उस जमात शिक्षिका का नाम है चांदनी झा।
निगरानी विभाग और शिक्षा विभाग की लापरवाही के कारण मार्च 2019 से सेवा मुक्त और आर्थिक रूप से टूट चुकी हूँ और 2 बच्चों के साथ न्याय के आस में भूखमरी के कगार पर हूँ। हर विभाग को आवेदन देने के बाद भी अभी मैं सेवा मुक्त हूँ, जबकि प्रायः सभी जगह से मेरा प्रमाण पत्र जांचोपरांत सत्यापन कराया गया जो सही पाया गया। मेरे पास मौत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। मैं सभी से नम्र निवेदन करती हूँ कि मेरी पुनर्बहाली कराई जाए, मुझे सेवा में बहाल किया जाए, मेरा सारा वेतन मुझे ससम्मान दिलाया जाए या मुझे सरकार मौत का आदेश दे। अन्यथा मैं जब कठोर कदम उठाऊंगी तो इसकी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग और निगरानी विभाग की होगी तथा मेरे दोनों बच्चे के अनाथ होने की जिम्मेदारी भी शिक्षा विभाग और निगरानी विभाग की ही होगी। मैं सरकार और इस सरी गली शिक्षा व्यवस्था के आला अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि क्या अपने संवैधानिक हक की लड़ाई और आंदोलन में शामिल होना इतना बड़ा गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो बिहार के हर शिक्षक ये गुनाह करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे, अपनी संवैधानिक लड़ाई लड़ते रहेंगे। बिहार सरकार का नौकरशाही तंत्र एकदम अक्षम साबित हो रहा है। यह न्याय और परिणाम देने में दायित्वों को एक दूसरे पर टालते रहता है, कामों को लटकाता रहता है, भटकाता रहता है, उलझाता रहता है। इस तंत्र पर नियंत्रण करने वाले लोकतंत्र में सबसे जिम्मेदार विधायिका आज अंधी बहरी गूंगी बन गई है। वो भी कुछ नहीं कर पा रही है और जो नौकरशाह कहते हैं वही करती है। आंदोलन में शामिल होकर क्या चांदनी झा ने जनरल डायर से भी बड़ी गलती कर दी है? बताइए। आप सभी शिक्षक समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं, आप सभी से प्रश्न है। ऐसे में सारा तंत्र ही इस सरकार के अंत का कारण बनेगा। आखिर न्यायालय देगा, लेकिन जब वह सही है तो ये पदाधिकारी केस वापस ले करके योगदान कराने का स्थान पर गोल गोल जलेबी बना झूठ फरेब और भ्रम फैला रहे हैं। इस पर कार्रवाई कौन करेगा? यह एक प्रश्न है। मुझे इस बिहार के 4.25 लाख शिक्षक शिक्षिकाओं को पूरा विश्वास है कि चांदनी झा पूर्व से लड़ती रही है, लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। लेकिन अगर इस भ्रष्ट तंत्र के कारण अगर कोई अनहोनी होती है तो इस भ्रष्ट तंत्र की ऐसी की तैसी हो जाएगी। इसलिए किसी भी प्रकार की देरी किए बगैर चांदनी झा को इंसाफ दिया जाए। शिक्षक समाज इस वीडियो को इतना शेयर करे कि सरकार की आंखें खुल जाए। अमूमन मैं किसी वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन चूंकि यह शिक्षिका से जुड़ा हुआ मामला है, इंसाफ का मामला है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।